सियावर रामचंद्र शंकर हरि हो। राम रमय मनोरमय रमयति मनोरमय सहस्रनाम तुल्यनाम राम नाम इष्टमेश्वरे। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार बखानु मैं गुण गावा सिया राम की अजी हनुमत हो ही सहाय। आज भी है जग में जीवित तुलसी कृत मानस में तुलसी और पुत्र विचित्र दिए हैं जग को। धन है धन मेरी माँ हुलसी, मेरी माँ हुलसी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की। छत्तीसगढ़ चल के रोहिया रामायण गीता के सुनैया, धर्म के रास्ता में चलैया, नौजवान बुजुर्ग छोटे छोटे लड़का खेती बाड़ी की करैया, रामायण गीता के सुनैया, धर्म के रास्ता में चलैया। कौशल्या तुल्या माता मल्ला पिता तुल्या दशरथ स्वरूप आदरणीय महोदय मल्ला और साथ साथ समस्त आयोजक समिति महासमुद आप सबके चरण बिंद में श्री राधा कृष्ण मानस परिवार के छोटे छोटे लड़का मन के डहाल ले छल खपट ला जोड़ के और दोनों हाथ ला जोड़ के सादर चरण बिंद दह जय जोहार है। जिन राम के कथा ला कहे बर जावत हूँ दाई, जिन राम के कथा ला सुनाए बर जावत हूँ ते राम की कथा छत्तीसगढ़ माटी ले जुड़े हावे। छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी जहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत कस निर्मल बड़ से ऐसा मोट छत्तीसगढ़ है, ऐसा मोट छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ ही बोली में तोड़ राम कथा ला कहे बर जावत हूँ, राम कथा ला सुनाए बर जावत हूँ। राम कथा दाई बड़ सुहाथे बड़ मीठा थे और खास करके छत्तीसगढ़ ही बोली में निवेदन चाहता हूँ। मैं कहूँ छत्तीसगढ़िया तो तुम मैं कहूँ दीदी हो सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया बने जोर से छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो ऐसा छत्तीसगढ़ ही बोली में तो राम कथा लगे है बरजावत हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी तो करिया के अक्षर में टेढ़ा मेढ़ा रामचरित मानस लिखे हावे। अभी करिया के अक्षर में है तो यही टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में है तो मनसे के जिंदगी बने हावे। जैसन ढंग ले नदिया के धार टेढ़ा मेढ़ा रहते लेकिन ऊपर जल बड़ निर्मल रहते। जैसन ढंग ले पेड़ पौधा टेढ़ा मेढ़ा रहते लेकिन ऊपर छांव बड़ मजेदार रहते। बस वैसने ढंग ले रामचरित मानस भले टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन यही टेढ़ा मेढ़ा में मनसे की जिंदगी समाये है। तो सज्जनों देखो अनेक प्रकार के ग्रंथ हो, नाना प्रकार के ग्रंथ हो, लेकिन रामचरित मानस जैसे ग्रंथ संसार में नहीं हो। वैज्ञानिक मन है तो धरती के चौड़ाई ला नापदारी, आकाश के ऊंचाई ला नापदारी, लेकिन मनसे बनाए वाला यंत्र आज तक से कोनो वैज्ञानिक नहीं बनाए। ऐसा यंत्र सुंदर ढंग से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो बनाए हावे। ये रामचरित मानस तो सिखाते कि काकर से कैसे बात करना है। ये रामचरित मानस से तो जिए के मार गए। ये रामचरित मानस से तो घर परिवार ला सुनता बनाए के मानस है। ये रामचरित मानस से तो मनसे बनाए के यंत्र है। आज तक से संसार में कोनो मनसे बनाए वाला यंत्र नहीं बना है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो मनसे बनाए वाला यंत्र बनाए हैं। तो सज्जनों ये रामचरित मानस मनसे बनाए के साधन है। ये रामचरित मानस था कौन काका कौन काकी और कौन भांचा कौन भांची ये रामचरित मानस सिखाते। तो सज्जनों सुंदर ढंग से भूत भान भोलेनाथ जी तो कैलाश पर्वत में बैठ करके आदि शक्ति जगदम्बा लहे तो राम कथा सुनावत थे और राम कथा लहे तो ध्यान पूर्वक सुना थे। ताली बजा बजा के सुना थे, गाड़ी दे दे के सुना थे, फिर रामचरित मानस ला आनंद पूर्वक सुना थे।
कैथे कलक राम कथा सुंदर करताली और संशय वियंग उड़ावन हारी बोली राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ अवधो ही जी अवधो ही अवधो ही रे
संसार को 58 जावन रे, और ऐसी करनी कर चलो तारा दुनिया गाएगी। तो सज्जनों, बड़े ही सुंदर ढंग से अयोध्या कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी के और साथ ही साथ निषाद राज जी के सुंदर मिलाप के बारे में वर्णन करेंगे। हावे सज्जनों, निषाद राज महाराज जिला वैसे संसार में सबो जानते हैं। निषाद काला कथे जेकर मन में कोई साथ नहीं रहा है, जेकर मन में कोई लालसा नहीं रहा है, वही ला निषाद राज कथे। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सुंदर पात्र है। राम जो रोम रोम में रमता है उसे राम कहते हैं। लक्ष्मण जो लक्ष्य बना के चलता है उसे ही लक्ष्मण कहते हैं। रावण जो लोगों को रुलाता हो, जो लोगों को सताता हो, उसी का नाम रावण है। भरत जो समाज का पालन पोषण करता है उसी का नाम भरत है। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करता है उसी का नाम शत्रुघ्न है। सीता जिसके हृदय में शांति है उसी का नाम सीता है। मंदोदरी जो मन को मार कर जीता है उसी का नाम मंदोदरी है। केकई जिसके मन में कई प्रकार के कई भरे रहते हैं उसे केकई कहते हैं। मंथरा जो मन को थर्रा दे उसे मंथरा कहते हैं। कुंभकर्ण जिसका कान कुंभ के समान हो उसे कुंभकर्ण कहते हैं। मेघनाथ जिसके गरजने से, जिसके चलने से बादल भी गरजते हैं, बादल भी डरते हैं, उसी का नाम मेघनाथ है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में अनेक पात्र है। तो सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतारी मनुष्य लीला करे बर ये धरती में जन्म ले है। धरती में जन्म ले बर भगवान हाँ बार बार सोचते हैं कि काकर घर जाऊं ताकि दुनिया में नाम रोशन हो सके। तो सज्जनों, धरती में आए पहले भगवान मन में विचार करते कि तो जाऊं काकर घर जाऊं। तो वास्तविक में भगवान ला सबो बुलाना चाहते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी और गुंडा मन घलोक, चोर मन घलोक भगवान ला बुलाना चाहते हैं। चोर चोरी करे बलि निकलते तो भगवान ला सुमरन करके चोरी करे बलि निकलते। ऐसने दिन निकले भगवान ला एक बार याद करते, हे भगवान चोरी करत रहा तो मत पकड़ा। और जे रखवारी करत रहते तो भगवान ला याद करते। रखवारी करत रहते कथे भगवान मोर सामान ला कोनो मत चुरा। संसार में दो चीज सर्वश्रेष्ठ है, एक धर्म और एक अधर्म। तो सज्जनों, धर्म है अधर्म है, अधर्म है तो धर्म है, दोनों के होना निश्चित है। नीतू के रामचरितमानस ने लिखा था रावण हाँ अत्याचार करे लगी, पाप भर के धरती में, तब भगवान ला धरती में अवतरित होना पड़े। धरती में अवतरित हुई भगवान है तो नाश करे बर हो काकर अधर्म के। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। संसार में धर्म की हानि होते और अधर्म के विकास होते तब भगवान धरती में जन्म लेते दाई। तो सज्जनों, वास्तविक में देखो निषाद राज महाराज जी भगवान ला याद करीस। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रच कहूँ सब कहे, मानुष करनी मुरु कछु आहे। तो सज्जनों देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी तो केवट महाराज जिला नाव मांगी। काय मांगी? नाव। अब नाव काला कथे? नाव अबर प्रकार के होते। एक ठक नाव गोलू सोनू मोनू इहू नाम छे। संतोष एक नाम संतोष है। तो इसे नाम अनेक प्रकार के होते हैं। तो नाम के महत्व संसार में सर्वश्रेष्ठ है। संसार में सब मनुष्य जीते तो नाम कमाए बर जीते है नहीं। और नाम कौन कमाते?
जेकर पास भाव है, जेकर पास प्रेम है, वही नाम लकमाते। आज सुंदर ढंग से ये जगह बैठे हो तो काबर बैठे हो? मैं पूछता हूँ काबर बैठे हो? नाम कमाए बैठे हो नहीं। नाम कैसे कमाना है? भगवान राम की कथा सुनो तो भव सागर ले पार हो जाओ, है नहीं? तो भव सागर ला पार हो के एक ठक माध्यम है भगवान राम के नाम। कहते गलत, राम नाम सार है बाकी जम्मो बेकार है। सज्जनों, ये जिंदगी में राम नाम वास्तविक में सार है, बाकी जम्मो बेकार है। हो केवट महाराज जी है तो 84 लाख योनि में है तो मानव तल प्राप्त करे। घिरिया बनीस, टेटका बनीस और मिर्ग फाफा बनीस, नाना प्रकार के बनीस। केछुआ बनीस, केछुआ बने रहीस तो भगवान के चरण ला एक गाँव छू लेते उनकी लालसा रहीस कौन ला? निषाद राज महाराज जी ला एक गाँव भगवान के चरण ला छू लेते। लेकिन शेष नाग महाराज जी है तो निषाद राज महाराज जी ला तो चरण ला छुअन नहीं देते रहीस। शेष नाग सी सागर में रहा है, केछुआ घलोक सी सागर में रहा है। और केछुआ है तो निषाद राज महाराज जी, केछुआ रूप में है तो भगवान ला पाए के लालसा होगी कौन ला? निषाद राज महाराज जी ला। तो कहे लगी तोर मनोकामना पूरा हो ही एक दिन तेहर मन के बात ला जानदार भी करते। तो संसार में देखो मन के बात ला कोनो नहीं जाने देती। तुम इस जगह बैठे हो ना ते ओकर बात ला नहीं जाना, वो ओकर बात ला नहीं जाने, और मैं का कहने वाला हूँ तेला तू मन नहीं जाना। लेकिन सुनबे तभे जानबे, बिना सुने नहीं जाना, सही नहीं? तो कहे लगी मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट महाराज जी कहा थे भगवान में तोर मरम ला जानता हूँ, तोर पीड़ा ला जानता हूँ। और देखो जिन संसार ले बहुत सागर ले पार करते है नहीं, तो भगवान आज केवट महाराज जी का ना आकर के ऊपर नैया ही तो नाटक गए है। केवट महाराज जी भगवान ला पार करा थे, जिन संसार ला पार करा थे, तीन सुंदर ढंग से आज केवट महाराज जी तो भगवान ला पार कराया बजावत है। शेष सरद ऋषि मुनि नारद मन है तो भगवान की बात ला नहीं समझ पाई, तेकर बात ला केवट महाराज जी जानदारी। तो संत के बात ला संत जानते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर ढंग से केवट महाराज जी तो काकर मन के बात ला जानदारी, भगवान के मन की बात ला जानदारी। हो पड़ोसी वाला मन पड़ोसी की बात ला नहीं समझ सकेगा। हो तो मन के बात ला जानना जरूरी है। और कैसे गलत मन के बात ला गोड़िया लेके करते, कैसे वो दीदी कहते नहीं? पहली कहावत है कि मन के बात ला गोड़िया लेके, है नहीं? तो सज्जनों देखो भगवान के महिमा अनंत है। हरि कथा अनंत। अनंत काला कथे जेकर अंत नहीं रहा तेला अनंत कथे, है नहीं? हमार मन के अंत है। जे धरती में जन्म लेके आते ओकर अंत होना निश्चित है। अनंत काला कथे सूर्य के अंत नहीं हो, वो अनंत है। हो चंद्रमा के अंत नहीं हो, वो अनंत है। अनंत के कोई आकार नहीं रहा, कोई स्वरूप नहीं रहा, बोला अनंत कथे, है नहीं? तो ऐसा प्रकार से सुंदर ढंग से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो केवट महाराज जी के बारे में चर्चा करते थे। और सुंदर ढंग से भगवान के ऊपर महिमा अपार है। सुनाते दीदी कहते हो तुम सुना ही ना तब महूल बने लागे हो, तुम नहीं सुना ही तो मोला कहाँ बने लागे, है नहीं? तो सुनावत है ना, पूछना जरूरी है क्या? है तो ऐसा प्रकार से सुंदर ढंग से संसार में 3 प्रकार के संत पाए जाते हैं। एक संत वो हरिजन मनुष्य के हृदय में नाना प्रकार के दुर्गुण भरे रहते, तेल दूर करते। ऐसा प्रकार के संत कौन हरे? ऐसा प्रकार के संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हरे। दूसर प्रकार के संत वो हरे जिन देश के खातिर बॉर्डर में लड़त रहते रात दिन, कि मनसे मन बने खाए कमाए, बने घर परिवार सुनता में रहा है, ऐसे कि बॉर्डर में लड़त रहते और लड़त लड़त शहीद हो जाते। वो दूसर प्रकार के संत है, वो अपन बल लड़ते का अपन बनी लड़े, वो देश बल लड़ते। और तीसर प्रकार के संत कौन हर? तीसर प्रकार के संत जन भगवान ला आचार विचार करके धरती में लाते राय, है नहीं? तो तीसर प्रकार के संत में विश्वामित्र महाराज जी थे। कहते गलत आज विश्वामित्र न होता तो विश्व मंच में राम को लाता कौन? अरे सुनैना की नैना को सार्थक करता कौन? आज विश्वामित्र न होता तो पत्थर से बनी जलमली अहिल्या को पार कराता कौन? आज विश्वामित्र न होता तो विश्व मंच में राम को लाता कौन? विश्व मंच में राम को लाता कौन? आज विश्वामित्र न होता
तो माता सीता से ब्याह कराता कौन? अजी आज विश्वामित्र न होता तो विश्व मंच में राम को लाता कौन? विश्व मंच में राम को लाता कौन? बोली राजा रामचंद्र की जय। हिमांश चंद्राकट की तरफ से भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में 201 रुपया तृप्त दान अर्पण करे हवे। बोली राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कहते गलत दूध और शक्कर चावल से बनते उन्हें क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। और जो दान देते हैं उन्हें ही दानवीर कहते हैं। दानवीर कहते हैं। एक बार जोरदार ताली। बोली राजा रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ सोचे हम